नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी जी जब शुरू के 6-7 वर्षों में चुनाव दर चुनाव, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन जीतते चले गए, क्या विधानसभा क्या लोकसभा, पूरे हिंदुस्तान में जब उनका परचम फहरा रहा था मोदी का, शाह का, तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मोदी के लोग, मोदी के विधायक, मोदी के सांसद मोदी के ही खिलाफ सड़कों पर उतर आएंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि हिमाचल प्रदेश जो मोदी जी का गढ़ रहा है, वहां मोदी जी के विधायक मोदी जी की बात नहीं मानेंगे। और कर्नाटक में बीजेपी के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री स्तर के नेता बीजेपी छोड़ देंगे और उनको अमित शाह और मोदी मना नहीं पाएंगे। और ये नौबत अब यहां तक आ गई है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोस्तों खुलेआम सड़कों पर बगावत हो रही है। अब इस बगावत का हाल ये है कि मोदी के जो कैबिनेट मिनिस्टर है, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, इनके साथ हाथापाई की नौबत आ गई। कार्यकर्ता हाथापाई करने लगे, गोली भी चल सकती थी वहां पर। और सिंधिया का जो महल है ग्वालियर में, कार्यकर्ता उसके दरवाजे तोड़ रहे हैं, महल के दरवाजे हिलाए जा रहे हैं। और अगर आप भाजपा अध्यक्ष की बात करें राजस्थान में, जी हाँ, सीपी जोशी, तो इनके घर पे पथराव हो रहा है। और ये पथराव पब्लिक नहीं कर रही, ये पथराव कार्यकर्ता कर रहे हैं। ऐसे कई बीजेपी के जिला कार्यालय, जिला दफ्तर हैं जहां तोड़फोड़ हो रही, फर्नीचर तोड़ा जा रहा है, जहां पर आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, जहां पर खुले आम गाली गलौच हो रही है, गरेबान पकड़े जा रहे हैं, लोगों को घसीटा जा रहा है। और ये सारा का सारा जो मंजर है, ये बीजेपी के खेमे में हो रहा है। सवाल यह है कि बगावत का ऐसा दौर मोदी जी के इन 9 सालों में या 9.5 सालों में कभी नहीं देखा गया। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है या बीजेपी के लिए जो सवाल है, वो सवाल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान जीतने का नहीं है। सवाल यह है कि क्या देश के सबसे ताकतवर नेता की मुट्ठी से ताकत निकल रही है? क्या मोदी और शाह यानी गुजरात लॉबी, इसकी पकड़ पार्टी पर कमजोर हो रही है? इसकी जो ग्रिप है पार्टी पर, वो कमजोर हो रही है? और अगर सच कहूं तो असली सवाल यह है कि क्या ये लक्षण जाहिर करते हैं, जो लक्षण आपने देखे, क्या ये लक्षण जाहिर करते हैं कि मोदी के सत्ता का सूरज ढलना शुरू हो गया है? अब दोस्तों, स्थिति सच में विकट है, वाकई गंभीर है। और गंभीर इसलिए है क्योंकि ये जो गुजरात लॉबी है, मोदी और शाह एक तरफ ये चाहते हैं कि किसी सूरत से, किसी भी तरह ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों स्टेट में से कम 2 स्टेट ये जीत लें। किसी तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में इनको फतेह मिल जाए, जीत मिल जाए। तो एक तरफ हर सूरत में जीत चाह रहे हैं, एटलीस्ट 2 स्टेट्स में, और दूसरी तरफ इन्हीं स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बगावत की जो आग है वो सिर्फ जयपुर और भोपाल तक सीमित नहीं है। वो जयपुर और भोपाल से निकलकर जिले, डिस्ट्रिक्ट में फैल रही है। और आप ये कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं, उम्मीदवार हैं, या जो जिनके टिकट काट दिए गए हैं, या कहीं ना कहीं जिनकी गुजरात लॉबी से बनती नहीं है, सबके हाथ में जैसे तलवार आ गई हो। अब अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो आप 48 घंटे या 72 घंटे में राजस्थान में क्या क्या हो रहा है बीजेपी में, आप उस स्थिति का आकलन खुद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ये ग्राफिक देखें तो जयपुर जो केंद्र है बीजेपी की सियासत का राजस्थान में, वहां पर हिंसक प्रदर्शन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किए हैं। और अगर आप राजसमंद में आएंगे, इस डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, तो यहां तो पार्टी की ऑफिस में ही ऐसी तोड़फोड़ हुई जो यहां के जिले में लोगों ने कभी देखी नहीं थी। अंदाजा नहीं था कि भाजपा के लोग अपना ही ऑफिस इस तरह तहस नहस कर सकते हैं। अगर आप चित्तौड़गढ़ जाएंगे तो चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जी हाँ, राजस्थान के स्टेट चीफ बीजेपी के सीपी जोशी,
इनके घर पे पथराव हो गया। अगर आप अलवर आते हैं तो यहां भी वही हिंसक प्रदर्शन, और बूंदी है, उदयपुर, ऐसे तमाम जिले हैं, कोटा भी है, उसमें और भी जिले हैं। हर जगह कहीं ना कहीं आंदोलन हो रहा है, सड़कों पर मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं यह आक्रोश गुजरात लॉबी के खिलाफ है। क्या अनुशासनहीनता जो है चरम पर है? क्या अब इनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं? क्या बगावत का धुआं आग में बदल रहा है? दीपक भाई, ये आग लग चुकी है, और यदि मुझे याद धुआं है नहीं है के शो पे, धुआं नहीं, आग है, ये आग है। और इसमें, इस आग के तपिश से ये जो अहंकार का पर्वत है दिल्ली में, ये पिघले बगैर नहीं रहेगा। 5 राज्यों के नतीजे आने दीजिए। दोस्तों, टाइगर और डॉक्टर राकेश पाठक, इन दोनों एक्सपर्ट्स के साथ हम बहुत कुछ आज आपके लिए डिकोड करेंगे कि क्या वाकई बीजेपी के हाथ से मध्य भारत निकल रहा है, उस पर हम आएंगे। और जो अहम पहलू हैं जो अब तक गोदी मीडिया आपसे छुपा रही है, कम से कम वहाँ से पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड ज़ीरो पर वाकई हो क्या रहा है, ज़मीन पर जो सच है वो सच क्या कह रहा है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपसे कुछ चंद सेकंड चाहता हूँ कि आखिर ये जो स्थिति हुई, ये जो आज तोड़फोड़ हो रही है या बगावत हो रही है, या जो बगावत का धुआं है वो आग में बदल गया, इसके पीछे दोष किसका है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं? और अगर आप ये ग्राफिक देखेंगे तो थोड़ी तस्वीर साफ होगी। मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा कारण वो ये है कि मोदी और शाह, जब से इन्होंने प्रचंड बहुमत हासिल किया 14 में और 19 में, पूरी पार्टी इनके ग्रिप में आ गई। और इन दोनों लोगों ने कहीं ना कहीं जो बीजेपी, जो काडर बेस पार्टी थी, यानी छोटी सी इकाई जो जिले की है, वहाँ से राज्य और राज्य से केंद्र तक, जो एक धागे में जो काडर बांधता था, उस धागे को जैसे तोड़ दिया, उस काडर बेस पार्टी के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, उस ढांचे को तोड़ दिया। और जितने भी स्टेट बॉडीज हैं, वो चाहे यूपी बीजेपी हो, चाहे एमपी बीजेपी हो, चाहे राजस्थान बीजेपी हो, जो स्टेट यूनिट है उसकी लगाम अपने हाथ में ले। यानी कुल मिलाकर जो पावर स्ट्रक्चर है बीजेपी का, सेंट्रलाइज्ड, एक ही मुट्ठी, और वो मुट्ठी किसकी है आप जानते हैं। अब हर प्रदेश में अगर आप देखें पिछले 1-1.5 साल से, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, या छत्तीसगढ़ हो, या इस वक्त मध्य प्रदेश या राजस्थान, हर जगह, हर स्टेट में बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है, या फिर जहां सरकार है बीजेपी की, वहां पर चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के जो स्टेट चीफ हैं, जो 2 मुख्य आप कह सकते हैं बड़े पदाधिकारी हैं, एक मुख्यमंत्री और एक स्टेट चीफ, 2 बड़े चेहरे हर स्टेट में। इन दोनों ही पर्सनालिटीज को एकदम कमजोर कर दिया, इनके जैसे हाथ पैर काट दिए। जैसे अगर आप राजस्थान या मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान, इनकी चलती नहीं, कोई सुनता नहीं। और वही हाल कमोबेश जो स्टेट प्रेसिडेंट है वीडी शर्मा, उनका भी वही हाल है। इन दोनों को पता ही नहीं है कि टिकट किसको मिलेगा और किसका कट